जब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो वो आपकी पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वसीयत फरमा दें, आप ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु को मेरे पास बुलाओ। हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नामों की फहरिस्त अता की थी और उन नामों के बारे में अल्लाह पाक, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु के अलावा कोई नहीं जानता था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था, कि ए हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में लिया है या नहीं? ये सुनकर हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं? हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु की हिचकी बंद हो गई और कहते हैं, ए उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी जबान न खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज बाकी रह गई है। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अब्बा जान? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बेटा, मैं जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन होना चाहता हूं, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास जाओ। उनसे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि क्या आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाजत देती हैं, क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं उसे उमर के लिए तर्क करती हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर शादा व फरहां वापस आए और अर्ज की, इजाजत मिल गई है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का रुखसार मिट्टी पर पड़ा है, तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मिट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा जान। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मिट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने उसे न बख्शा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को ये वसीयत फरमाकर मौत की आगोश में चले गए, ऐ मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबवी में ले जाना और जनाजा पढ़ना, और हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु पर नजर रखना। अगर वो मेरे जनाजे में शरकत करें तो मेरी मैयत रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाना, और मेरा जनाजा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रखकर दोबारा इजाजत तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर। ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है मेरी जिंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाजत दी गई हो। अगर इजाजत फरमा दें तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजरें हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु पर थी। वो कहते हैं कि मैं हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु को अब्बाजान की नमाज जनाजा पर देखकर बहुत खुश हुआ, और हम जनाजा लेकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, ऐ हमारी माँ, आपका बेटा उमर दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाजत देती हैं? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, उमर को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादर समीटी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल आई। अल्लाह पाक राजी हो हजरत उमर से, जमीन का चप्पा चप्पा जिनके अदल की गवाही देता है, जिनकी मौत से इस्लाम यतीम हो गया, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी दी हो, फिर भी अल्लाह के सामने हिसाब देने का इतना खौफ, हमारा क्या बनेगा?